सभी मित्रों को नमस्कार। संस्कृताय नमः यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे जो कि हमारे यूनिट 1 में लगा हुआ है। ये देखिए, और पहले भी हम वेदों का काल पढ़ चुके हैं, संगीता साहित्य और आरण्यक साहित्य पढ़ चुके हैं। आज ब्राह्मण साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आप मेरे चैनल को अपने मित्रों तक पहुंचाएं जो यूजीसी नेट संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम सीरीज़ वाइज सिलेबस का अध्ययन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ब्राह्मण साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण साहित्यम। तो ये ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग अर्थ में है। अगर ब्राह्मण शब्द ग्रंथ अर्थ में आता है तो उसे हम नपुंसकलिंग अर्थ में ही मानेंगे। इसके लिए हम आगे प्रमाण भी देंगे। तो ये ब्राह्मण शब्द कैसा है? वेद का ज्ञापक है, वेद, और ये नपुंसकलिंग अर्थ में है। नपुंसकलिंग अर्थ में है ये। चलिए फिर ब्राह्मण के विषय में क्या लिखा है। उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक संहिताएं धीरे धीरे दुर्बोध होती चली गई तो मंत्रार्थ ज्ञान, मंत्र के ज्ञान के लिए कुछ विशिष्ट लोगों तक ही सीमित रह गया। यानी कि जो मंत्र के अर्थ का ज्ञान था, जो वो क्या था, कुछ ही लोगों तक ही सीमित रह गया। उस समय यह जो आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई और कि वेद मंत्रों की जो विशद व्याख्या की जाए, तब जब बहुत ही कम लोगों तक सीमित रह गया तो उस समय यह आवश्यकता बिल्कुल महसूस हुई कि जो वेद मंत्रों की जो विशद व्याख्या करनी चाहिए, की जाए। वेद मंत्रों की सुगम व्याख्या करने, यज्ञ विधि के सूक्ष्म अति सूक्ष्म पक्षों को निरूपित करने तथा समचारिक वैचारिक आंदोलनों को दिशा देने की भावना मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि में निहित रही है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में ही वेद के मंत्रों की सुगम व्याख्या करने, यज्ञ विधि विधान के सूक्ष्म अति सूक्ष्म पक्षों का निरूपण करने और समकालिक जो वैचारिक आंदोलन थे उनको दिशा देने की भावना मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि में ही निहित है। फिर क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र भाग से अतिरिक्त जो शेष वेद भाग है वो क्या है? ब्राह्मण है। जैसा कि जैमिनी का कथन है, शेषे ब्राह्मणः शब्द है। ये जैमिनीय मीमांसा सूत्र से लिया गया कथन है, जैमिनी मीमांसा सूत्र का कथन है। और माधवाचार्य जी का जैमिनीय न्यायमाला विस्तार मिलता है ग्रंथ, और माधवाचार्य और सायणाचार्य ने भी इसी लक्षण से सहमति व्यक्त की है। इन्होंने इसके विषय में, ब्राह्मण के विषय में क्या कहा है कि मंत्रश्चः ब्राह्मणश्चः इति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः अन्यत् ब्राह्मण इति एतत् भवेत् ब्राह्मण लक्षणम। अर्थात इनको किस बात, दो वेद को दो भागों में बांटा गया, मंत्र और ब्राह्मण दो भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद 13 मंत्र है जो मंत्र हैं, फिर उसके बाद उससे अन्य जो मंत्र से जो अन्य कहे गए हैं उसको ब्राह्मण कहा गया है। भवेत ब्राह्मण लक्षण, ये ब्राह्मण का लक्षण है। तो अर्थात इसमें यही कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण दो भाग हैं। मंत्र हैं, मंत्रों को संगीताएं कहा गया है, और अन्य मंत्र से जो अन्य भाग है वो ब्राह्मण है। और ये जैमिनीय न्याय माला विस्तार जो माधवाचार्य जी का ग्रंथ है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। फिर कोश ग्रंथों के अनुसार वेद भाग का ज्ञापक, ये देखिए, यानी कि जो कोश ग्रंथ हैं उनके अनुसार वेद भाग का जो ज्ञापक ब्राह्मण शब्द है वो नपुंसकलिंग अर्थ में व्यवहार्य है, यानी कि नपुंसकलिंग अर्थ में व्यवहार करने योग्य है। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, इस ब्राह्मण शब्द को नपुंसकलिंग दिखाने के लिए कुछ जगह प्रमाण दिए गए हैं।
यह कहा गया है कि ब्राह्मणम ब्रह्म संगाते वेद भागे नपुंसकम, ये मेदिनी कोश में प्रमाण मिलता है। महाभारत में इसका एक अपवाद मिलता है जहाँ पर यह पुल्लिंग अर्थ में प्रयुक्त है। यह इमे ब्राह्मणः, देखिए ब्राह्मणः यहाँ पे पुल्लिंग अर्थ में दिया है। प्रोक्तः मंत्रः वही प्रोक्षणे गवाम एते प्रमाणम उताहो न इति वासवः। ये महाभारत के उद्योग पर्व में ब्राह्मण शब्द को पुल्लिंग में दिखाया गया है। ग्रंथ के अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ग्रंथ के अर्थ में हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? नपुंसक लिंग में करते हैं। तो देखिए, एतत् ब्राह्मणम ब्राह्मणानि एवः पंच हविषिः, ये तैत्तिरीय संहिता में प्रमाण मिलता है। अष्टाध्यायी में निरुक्तादि ग्रंथों में भी ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। फिर क्या है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अण प्रत्यय लगाकर ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। अगर तो जो अण प्रत्यय है इसमें ब्राह्मण में लगा है। फिर ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? मंत्र तथा यज्ञ। ब्राह्मणम नाम कर्म तत्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ है। ये किसका कथन है? ये भट्ट भास्कर जी का कथन है, तैत्तिरीय संहिता भाष्य से लिया गया है। तो ये पेपर में पूछा जाता है, भट्ट भास्कर जी का कथन, ये कथन दे देंगे और फिर कहेंगे कि ये किसका कथन है, कोई भी नाम दे देंगे, भट्ट भास्कर, सायन आदि। तो ये किसका कथन है? ब्राह्मणम नाम कर्मस तत् मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ है। अर्थात जो ब्राह्मण नाम है वो क्या है? कर्म और मंत्रों का व्याख्यान ग्रंथ है। ब्राह्मण किसे कहा गया है? जो मतलब कि जो कर्म है और मंत्र हैं उनके व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण कहा गया है। किसका कथन है? भट्ट भास्कर का, तैत्तिरीय संहिता भाष्य से लिया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण वे ग्रंथ विशेष हैं जिन्हें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों की विनियोगात्मिकता व्याख्या की गई है। ये जिस विषय में हम ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, ये ब्राह्मण वो नहीं है जातिवाची से हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। इन ब्राह्मणों को ग्रंथ कहा गया है। तो फिर उसके बाद जैसे ब्राह्मण ग्रंथों की श्रुतिर परंपरा में क्या लिखा है कि आचार्य आपस्तंभ ने मंत्र भाग के साथ ही ब्राह्मण भाग को ही वेद माना है। ये देखिए, ये कथन दिया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। ये कथन किसका है? ये आचार्य आपस्तंभ का कथन है। तो आचार्य भट्ट भास्कर का कथन कौन सा था? ब्राह्मणम नाम कर्म तत्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ है। ये भट्ट भास्कर जी का और ये आपस्तंभ का। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप प्रवचनात्मक और व्याख्यात्मक मिलता है। तो आज का जो ब्राह्मण ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप है वो क्या है? प्रवचनात्मक एवं व्याख्यात्मक है। फिर ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण प्लस में अण प्रत्यय है। ब्रह्म वही मंत्र है, ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। उस शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। विनियोग वास्तव में कर्मकांड है। विनियोग वास्तव में क्या है? कर्मकांड। अर्थात कर्मकांड है, अर्थात वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने के लिए, अर्थात कर्मकांड प्रस्तुत करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मयज्ञ ये जो देखिए, ये ब्रह्म वही मंत्र है, ये कथन अगर पूछा जाए तो शतपथ ब्राह्मण से है। और ब्रह्मयज्ञ है, ये भी शतपथ ब्राह्मण के कथन में दिया गया है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? पवित्र ज्ञान और रहस्यात्मक विद्या। जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उसे ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात ब्राह्मण का अर्थ बता रहे हैं कि ब्राह्मण होता क्या है? जो पवित्र ज्ञान है और रहस्यात्मक विद्या, जो मतलब जो ऋषि मुनियों के द्वारा ही कही गई है, जो ऋषि मुनि ही जानते हैं, जो हीन बुद्धि वाले जिसको नहीं समझ सकते, तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार
मंत्र भाग या संगीता ग्रंथ, अर्थात मंत्र भाग को ही संगीता कहा जाता है, संगीता ग्रंथ। मंत्र भाग या संगीता ग्रंथ के अतिरिक्त वेद भाग को क्या कहा गया है? ब्राह्मण। इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये, लेकिन ये मीमांसा दर्शन के अनुसार बताया है इन्होंने। भट्ट भास्कर के बारे में हम ब्राह्मणम नाम करम तंत्र मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है, ये भट्ट भास्कर जी का है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन अर्थात निरुक्ति, विनियोग अर्थात कर्मकांड, प्रयोजन प्रतिष्ठान अर्थात क्या होता है? अर्थवाद, और विधि का वर्णन किया गया है। अर्थात वाचस्पति के अनुसार ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं निर्वचन और विनियोग है, प्रयोजन है, प्रतिष्ठान और विधि, अर्थात 5 भागों में बांटा है। वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों को 5 भागों में बांटा है। इसके लिए एक मिलता है कि नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य है, विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिः सैव ब्राह्मणम तद्हि उच्यते। अर्थात नैरुक्तम में निर्वचन निरुक्ति, यत्र मंत्रस्य है जिसमें मंत्रों का विनियोग हो, प्रयोजन हो, प्रतिष्ठान अर्थात अर्थवाद हो, अर्थात निंदा या प्रशंसा में आता है, और विधि हो, उसे क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ग्रंथ अर्थ में जो ब्राह्मण शब्द है वो कैसा है? नपुंसकलिंग है। अर्थात क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है या कैसा है, तो नपुंसकलिंग याद रखना है जब हम ग्रंथ अर्थ में पूछे तब। ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। जो अष्टाध्यायी है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में, निरुक्त यास्क आचार्य जी का निरुक्त है। शतपथ ब्राह्मण जो महर्षि याज्ञवल्क्य जी का है, उनके आचार्य हुए हैं, इनके कर्ता हुए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के महिदास ऐतरेय हुए हैं। इन आदि में इस जो ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ है वो इनमें पाया जाता है। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में अणु ब्राह्मण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अणु ब्राह्मण आदिनी, अब इसमें क्या है? इनी प्रत्यय है। अणु ब्राह्मण आदिनी में क्या है? इनी प्रत्यय है। अणु ब्राह्मण जो मतलब कि अणु ब्राह्मण किसे कहा गया था? जो मतलब कि अणु ब्राह्मण होते हैं जो लघु काय ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लघु काय ब्राह्मण ग्रंथ। ये अर्थात जो ब्राह्मण के और अलघु करके जिनको कहा गया था, तो जो उसका सदृश ग्रंथ होता है उसको अनुब्राह्मण कहा गया था। और काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा गया है। अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें किसी एक अंश का ही विवेचन मिलता है, अर्थात पूरे ग्रंथ का विवेचन नहीं मिलता है। इसमें पूरे ग्रंथ में से किसी एक अंश को उठा लेंगे, उस अंश का विवेचन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण का छोटा भाग अनुब्राह्मण। फिर मंत्र और ब्राह्मण के विषय में बताया है। संगीताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्म कांड में विनियोग होता है। संगीताओं में यानी कि मंत्रों में उपलब्ध जो मंत्र भाग है, मंत्र भाग का कर्म कांड में विनियोग होता है। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है, अर्थात मंत्र भाग को संगीता कहा गया है और इसमें क्या है? कर्म कांड का विनियोग मिलता है। ब्राह्मण भाग क्या बताता है? मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। जो मंत्र भाग है वो कर्मकांड में विनियोग बताता है और ब्राह्मण भाग है वो मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि एक मूल है और दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य। अर्थात जो मंत्र यानी कि संगीताएं ये एक मूल है, दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य। जो मूल है वो क्या है? संगीताएं, और जो उसका व्याख्यान भाष्य क्या है? उसकी जो विधि विनियोग की विधि बताता है ये ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण का जो व्याख्यान या भाष्य है वो अर्थात उसमें विधि को बताया जाता है। फिर क्या है? यज्ञों में मंत्रों से आहुति दी जाती है।
ब्राह्मण भाग का उसकी उपयोगिता और विधि को बताता है। यज्ञों में तो क्या दिया जाता है, विनियोग का जब कर्मकांड होता है तो यज्ञों में तो मंत्रों से आहुति दी जाएगी। और ब्राह्मण भाग में क्या है, ब्राह्मण भाग विधि बता रहा है ना, तो ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि को बता रहा है। अब देखो, जो पहले उसने बोला था कि एक मूल है उसका और दूसरा क्या है, उसका व्याख्यान या भाष्य है। अब मंत्रों से जो आहुति दी जा रही है, मंत्र जब बोले जा रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण क्या बता रहा है कि वो मंत्र कैसे हैं, उसकी उपयोगिता कैसी है, उसकी विधि कैसी है, जो आहुति दी जा रही है उसके बारे में वो व्याख्यान कर रहा है। तो ये मूल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के प्रति हैं। फिर उसके बाद वैदिक वाङ्मय एवं वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का समावेश है। वैदिक वाङ्मय, जो वैदिक वाङ्मय है उसमें वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में और वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। अर्थात सबसे पहले जैसे देखिए, वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जा सकता है। अर्थात अर्थ शब्द का हम गौण अर्थ लें तो वैदिक साहित्य, वेद शब्द का जो गौण अर्थ वैदिक साहित्य ले लें अगर, तो ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा जा सकता है, वेद कहा जा सकता है। हम ये कथन पीछे भी पढ़ चुके हैं। आपस्तंभ सूत्र का है, मंत्र ब्राह्मणयोर नाम वेद मंत्र ब्राह्मणो वेद नाम देयम। फिर मुख्य विषय क्या है, विधि। इसमें मुख्य विषय क्या है, ब्राह्मण पढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण साहित्य का मुख्य विषय क्या है, विधि। अर्थात यज्ञ कब किया जाए, कहाँ किया जाए, और यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री आदि के विषय में बताया जाता है। संगीता ग्रंथ स्तुति प्रधान है। अर्थात संगीता ग्रंथ हम किसके क्या संगीता ग्रंथ को क्या बोला है हमने, मंत्र है। और ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। अर्थात संगीता ग्रंथ तो जो है वो स्तुति प्रधान है और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, विधि प्रधान है। ठीक है। फिर ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है। अर्थात जो इसमें वैदिक संस्कृत अर्थात वैदिक शब्दावली, लौकिक संस्कृत अर्थात लौकिक शब्दावली, जो ब्राह्मणों की भाषा है वो क्या है, वैदिक शब्दावली और लौकिक शब्दावली को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है। ब्राह्मणों में क्या है, ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय है। तो देखिए, ये जो वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने की सुंदर कड़ी है। अर्थात ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय मिलता है। वैदिक में लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। अर्थात बहुत कम मिलता है। वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है, अर्थात बहुत कम मिलता है। तुमर्थक प्रत्ययों के जो तुमर्थक प्रत्यय है जो वैदिक में ज़्यादा मिलते हैं। तुमर्थक प्रत्ययों के प्राचीन रूप यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में प्रसाद गुण का बाहुल्य है, अर्थात हम आसानी से इस भाषा को समझ सकते हैं। भाषा सरल, सरस एवं रोचक है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, उसका प्रतिपाद्य विषय यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। अर्थात हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ के, ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में पढ़ के यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन का अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखिए, अब ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हर वेद से प्राप्त होते हैं। देखिए, कौशितकी है, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, सांख्यायन, ऐतरेय, भास्कर जी, आचार्य शाकल, आचार्य गार्ग्य, शौनक और आचार्य आश्वलायन। अर्थात ये क्या हैं, सभी वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर क्या है, फिर यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग बताए हैं। नंबर 1 विधि, फिर अर्थवाद। विधि और अर्थवाद ये क्या है, यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग हैं। विधि का अभिप्राय क्या है, यज्ञ प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण।
अर्थात यज्ञ प्रक्रिया कैसे, यज्ञ में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किस विधि से हमें यज्ञ करना चाहिए, इस विषय में यज्ञ विधि का अभिप्राय होता ही यही है कि यज्ञ प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण हमें प्राप्त हो जाए। आपस्तंभ का कथन क्या है? कर्म चोदना ब्रह्मणानी, अर्थात कर्म चोदना, यहाँ पे कर्म का अर्थ यहाँ पे क्या है कि विविध यज्ञ रूप कर्मों में, और चोदना का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, यहाँ पे प्रेरणा देना, अर्थात कर्म विविध यज्ञरूप कर्मों में जो प्रेरित करे, जो प्रेरित करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो ही ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञरूप कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करते हैं। अर्थात ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो विविध यज्ञरूप कर्मों में, अर्थात जो कर्म है विविध यज्ञरूप कर्म है, उनमें मनुष्यों को क्या करते हैं? चोदना प्रेरित करने अर्थ में है, जो धातु प्रेरणा अर्थ में है, तो मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। अर्थवाद का अभिप्राय क्या है? स्तुति या निंदा परक विविध विषय, अर्थात हमें किस प्रकार से, किस तरह से हमें स्तुति करनी चाहिए, किस विषय पे हमें निंदा करनी चाहिए, तो इन विविध विषयों पर अर्थवाद में बताया है। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं, अर्थात निर्वचन शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा उसको बताना, उसकी निरुक्ति बताना, विनियोग, किसी यज्ञ की किस विधि में किन किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा उसका पूरा विवरण बताना क्या है? विनियोग है। प्रतिष्ठान क्या होता है? प्रतिष्ठान अर्थवाद होता है, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा या निंदा करना, अर्थात अर्थवाद का मतलब ये होता है कि यज्ञ की विधियों की प्रशंसा या निंदा करना स्तुति परक है या फिर निंदा परक है। फिर उसके बाद विधि के बारे में बता रहे हैं। विधि यज्ञ और उससे संबंध कार्यों का विस्तृत वर्णन बताना, ये विधि है। मीमांसा दर्शन भाष्य में जो सबर स्वामी जी हैं, सबर स्वामी जी ने ब्राह्मण विषयों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। तो कौन कौन सी है देखिए, गिनते हैं। हेतु है निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परः क्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशैति, 10 बताए गए हैं। तो विधि ब्राह्मणस्य वही, तो ये किसके अनुसार है? साबर भाष्य, सबर स्वामी जी का जो साबर भाष्य है उसमें बताए गए हैं। कितनी संख्या बताई गई है? 10 संख्या बताई गई है। हेतु निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि 6 ये हो गए। फिर उसके बाद 7, 8, 9 और ये उपमान 10। फिर क्या है? अब इसके विषय में एक एक के विषय में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि हेतु यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना। तो हेतु होता ही कारण है, हेतु का अर्थ ही कारण है। तो यज्ञ में क्यों कर रहे हैं हम? किसी विधि किसी कारण से कर रहे हैं, कोई भी हम यज्ञ करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए या समृद्धि के लिए, तो उसका कोई कारण बताना, वो क्या है? हेतु है। निर्वचन क्या है? शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद है, नद शब्द, नद क्या है? नद आवाज़ करना, शब्द करना, तो नद धातु आवाज़ करने अर्थ में है, तो निर्वचन बताना। निंदा यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा की जाती है, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, असत्य भाषण की निंदा करना, तो ये निंदा है। प्रशंसा क्या है? यज्ञ में जो विहित कार्य हैं, जो करने योग्य कार्य होते हैं उनकी प्रशंसा करना, जैसे यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः इसे अवश्य ही करना चाहिए, तो इसके लिए क्या है? प्रशंसा बताते हैं। फिर संशय में क्या है? किसी यज्ञीय कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण कर रहे हैं, यानी कि अर्थात जिस हमें कोई यज्ञ कर्म के विषय में कोई संशय उत्पन्न हो रहा है तो उसका निवारण करना ही क्या होता है? संशय होता है। विधि का अभिप्राय क्या है? यज्ञीय क्रियाकलाप की पूरी विधि का व्याख्यान करना, विशद विवरण करना, ये क्या है? ये विशद निरूपण करना, ये विधि है। परक्रिया क्या है? परक्रिया है इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। परक्रिया का भाव है परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार करने वाले कर्तव्यों का वर्णन करना। इस अर्थात क्या है कि इसमें जो इष्टापूर्त का समावेश है, इष्ट का अर्थ क्या होता है? विविध याग आदि
अर्थात इष्ट करना, विविध प्रकार के याग आदि करना। पूर्त का अर्थ क्या होता है? धर्मार्थ कार्य जैसे कूप, तड़ाग आदि का निर्माण करना। अर्थात भी हम पर अर्थ क्रिया, अर्थात हम किसी दूसरे के परार्थ, ये परार्थ क्रिया है। पर अर्थ अर्थात दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो वो क्या है? पर क्रिया कहलाती है। अर्थात अगर कोई कुआं आदि, तड़ाग आदि खुदवा देता है तो वो कुएं का खुद का प्रयोजन तो नहीं है ना, कि वो कुएं अब खुद का जल पिएगा, वो तो दूसरे के प्रयोजन के लिए हुआ ना, अर्थात धर्म अर्थ के लिए हुआ। तो ये क्या है? परक्रिया है। फिर पुराकल्प में क्या कहा है कि पुराकल्प जो यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करा। पुराकल्प नाम से ही पता चल रहा है हमें ऐतिहासिक है। जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वरण की व्यवस्था की गई। हरिश्चंद्र उपाख्यान में प्रसिद्ध ये चरैवेति चलते रहो इस विषय में इन्होंने बताया है। अर्थात इसके विषय में एक वो भी आता है, ये इसमें दिया गया है उपमान में। तो चरैवेति अर्थात हमें क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। तो किसी चलते रहो भी, कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने निरंतर कार्य कर्म करते रहने चाहिए। तो ये कहाँ बताया है? पुराकल्प में बताया है। व्यवधारण कल्पना में क्या है कि परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, अर्थात जैसी परिस्थिति हो ना उसको वैसा ही कार्य कर लेना चाहिए। तो परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था, सायन ने इसका उदाहरण दिया है। अर्थात भी जितने घोड़े यज्ञ के लिए किए गए हैं उतने ही जल भरे पात्र रख लें। उतने ही जल भरे क्या करें? पात्र रख लें। जितने घोड़े हों उतने जल भरे पात्र रखें, घोड़ों की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था होगी। अर्थात कहने का इसमें क्या भाव है कि उसने बोला है कि कार्यों की जो परिस्थिति है उसके अनुसार कार्य कर लें। अर्थात हमने घोड़ों को देखकर जितने घोड़े थे उतने ही जल भरे पात्र रख दिए और घोड़ों के अनुसार ही आसनों की व्यवस्था कर दी। तो ये क्या है? व्यवधारण कल्पना है। फिर 10 नंबर पे क्या कहते हैं? उपमान कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्णय विषय की पुष्टि करना। अर्थात हम किसी उपमा या कोई उदाहरण दे देते हैं और किसी को वर्णन कर देते हैं हमारी बात का, तो वो क्या होता है? उपमान होता है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्थात क्या कह रहे हैं? चरैवेति बोला है वहाँ पे। तो इसमें क्या कहना क्या चाहता है कि सूर्य जो निरंतर चलता रहता है तो उसकी तेजस्विता बनी रहती है, अर्थात वो कभी नहीं थकता। सूर्यस्य है पश्य श्रेमाणम यो न तंद्र्यते चरण चरैवेति। अर्थात सूर्य को देखो, श्रेमाण है श्रम से, यो न तंद्र्यते है अर्थात वो कभी भी तंद्रते आलस्य नहीं करता, चरण है मतलब विचरण से कभी भी आलस्य नहीं करता। न तंद्रते आलस्य नहीं करता, चरश्रेमाण है मतलब उसकी क्षमता को देखो, उसके परिश्रम को देखो। चरैवेति इसीलिए सूर्य को देखकर चलते रहो। ये जो ये लाइन है जो ये कहाँ से ली गई है? शून्यशेप आख्यान से ली गई है। शून्यशेप आख्यान से ली गई है ये लाइन। शून्यशेप आख्यान में इस विषय में बताया है। फिर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या प्रति शाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ थे। काल के प्रभाव से अधिकतर लुप्त हो गए हैं, तथापि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अर्थात कहना क्या चाहता है? ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या प्रति शाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन काल के प्रभाव से अधिकतर क्या हो गए? लुप्त हो गए। लेकिन तथापि कुछ ब्राह्मण उपलब्ध हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो उस विषय में बता रहे हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के हर वेद से ब्राह्मण मिलते हैं हमें। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण, जिसे कौशितकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये किसके हैं? ऋग्वेद के हमें 2 ब्राह्मण मिलते हैं। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद
का जो शतपथ ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेद के क्या है तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो शुक्ल यजुर्वेद से एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण जो याज्ञवल्क्य जी इनके रचयिता हैं, कृष्ण यजुर्वेद जी के तैत्तिरीय ब्राह्मण मिलता है। फिर सामवेद तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामवेदान ब्राह्मण, आर्षे ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये जो 8 ब्राह्मण माने गए हैं जैमिनीय को छोड़कर के, ये क्या है सायन के अनुसार 8 ब्राह्मण माने जाते हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपत ब्राह्मण। फिर अब हर एक विषय जो ये हम ब्राह्मण पढ़ रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है, अब हम इनका एक एक विषय को यहाँ से विस्तार से ये बता रहा है आगे ऐसे ऐसे। अब सबसे पहले ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके कर्ता कौन है? ऐत्रेय महीदास। इसमें अध्याय कितने हैं? 40, पंचिका इसकी 8 हैं और कंडिका 285 हैं। इस ब्राह्मण का प्रधान विषय होत्री कर्म ऋतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत विवेचन है, अर्थात ये याद रखें सोमयाग का विस्तृत विवेचन का प्राप्त होता है तो ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवेचन है। 17 एवं 18वें अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवामयन सत्र का विचार निरूपित किया गया है। अर्थात 17वें 18वें अध्याय में क्या है? 360 दिवस पर्यंत 360 दिन तक संपन्न होने वाला कौन सा यह सत्र है? गवामयन सत्र का विचार निरूपित किया गया है। फिर उसके बाद 1924वें अध्याय में पर्यंत द्वादश याग का वर्णन है। 25 से 32 अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था निरूपित की गई है। अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ और क्षुणक्षेप आख्यान वर्णित है। अर्थात सप्तम पंचिका में क्या है? राजसूय यज्ञ और सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ और क्षुणक्षेप का आख्यान है। ये सातवीं पंचिका के 33वें अध्याय में वर्णित है। 33वें अध्याय में वर्णित है ये। जन्म से ही ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से इसके विषय में बता रहे हैं? देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। इन तीनों ऋणों का परिशोधन यज्ञ पुत्र उत्पत्ति के द्वारा होता है। इन तीनों ऋणों का परिशोधन कैसे होता है? या तो यज्ञ के द्वारा होता है या फिर पुत्र उत्पत्ति के द्वारा किया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्षुणक्षेप का आख्यान अनेक दृष्टियों से पठनीय है। ब्राह्मण में सोमहरण का भी आख्यान प्राप्त होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण में सोमहरण का भी आख्यान प्राप्त होता है। गोविंद स्वामी और सायणाचार्यों के भाष्यों से यह ब्राह्मण क्या है? विभूषित है। इसका संपादन एवं प्रकाशन सर्वप्रथम प्रोफेसर हाउग ने बम्बई में 1893 ईस्वी में किया था। अर्थात जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, हम ऐत्रेय ब्राह्मण के विषय में पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का संपादन और प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? प्रोफेसर हाउग ने बम्बई से 1893 ईस्वी में किया था। फिर सांख्यायन ब्राह्मण के विषय में पढ़ेंगे। सांख्यायन ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण भी इसका अपर नाम है। ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशितकी है। यह सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसीलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 ईस्वी में लिंडनर ने किया। अर्थात हम जो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो किसने किया था? प्रोफेसर हाउग ने। प्रोफेसर हाउग ने ऐत्रेय ब्राह्मण का, और कब किया था? 1893 में। 1893 में। और जो ये सांख्यायन ब्राह्मण है, सांख्यायन ब्राह्मण का किसने किया है? लिंडनर ने। और कब किया है? 1887 में।
तो ये दोनों किसके हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के इतरेय ब्राह्मण का हाउग, प्रोफेसर हाउग 1893 में, और सांख्यायन ब्राह्मण का लिंटनर ने 1887 में। इनको अलग अलग से याद रखें। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 30 अध्याय हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सांख्यायन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और इतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय थे? 40 थे ना, तो 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड हैं। खंडों की संख्या 266 है। प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, इष्टि, ऋतुयाग का निरूपण है। 7 अध्याय से 30 अध्याय तक इतरेय ब्राह्मण के समान सोमयाग का वर्णन है। अर्थात उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सोमयाग का वर्णन आया था इतरेय ब्राह्मण में। सोमयाग का विस्तृत विवेचन है, अर्थात उसमें ऐसे ही बताया है। सोमयाग का विस्तृत विवेचन है इतरेय ब्राह्मण में, लेकिन इसमें 7 अध्याय से 30 अध्याय तक बताया गया है कि सोमयाग का वर्णन है। अर्थात सोमयाग का वर्णन इतरेय ब्राह्मण में भी और सांख्यायन ब्राह्मण में भी। चरणव्यूह की महिदासकृत टीका, चरणव्यूह की महिदासकृत टीका है। इसमें क्या है? देखिए, चरणव्यूह की महिदासकृत टीका में, जो चरणव्यूह की महिदासकृत टीका है उसमें एक श्लोक उद्धृत है जिसमें स्पष्ट कहा है कि सांख्यायनी शाखा एवं ब्राह्मणी कोशितकी है। जो सांख्यायनी शाखा है एवं ब्राह्मण कोशितकी है, ये ब्राह्मण कोशितकी है। इसके विषय में एक श्लोक मिलता है कि क्या है कि उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बृहवृचः ईरितः कोशितकी ब्राह्मणम च शाखा सांख्यायनी स्थितः। उत्तरे गुर्जरे देशे, उत्तर गुर्जर देश में वेद वह ऋचः ईरितः, जो ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है वो कोशितकी ब्राह्मण और सांख्यायन उसकी शाखा सांख्यायन में स्थित है। इसके प्रधान प्रवक्ता कौन है? कोशितकी ऋषि थे। फिर क्या है? यजुर्वेदीय ब्राह्मण के विषय में पढ़ रहे हैं हम। ऋग्वेद के विषय में पढ़ चुके हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं बताई हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। इसके रचयिता वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वासनी के पुत्र होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? वासनेय भी कहा गया। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वासनेय याज्ञवल्क्य जी ने की। इस विषय में उन्होंने ग्रंथ में मिलता भी है शतपथ ब्राह्मण में कि आदित्य नामानि शुक्लानि यंजूषि वासनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यन्ते। अर्थात जो सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या है वो वासनेय याज्ञवल्क्य जी ने की है। याज्ञवल्क्य के पिता वासनी के विषय के में सायन ने क्या लिखा है कि वे अन्नदाता, वाज अर्थात अन्न, सनी अर्थात दाता के रूप में विख्यात थे। अर्थात उनका नाम क्या पड़ा? वासनी पड़ा। फिर क्या है कि भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात मिलता है, और ब्रह्मरात और देवरात का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मदत्त अर्थात और देवदत्त। और स्कंद पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा रहा है, और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मिलती हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। स्कंद पुराण में कात्यायन और पारस्कर को एक मानकर उन्हें याज्ञवल्क्य जी का पुत्र माना है। अर्थात कात्यायन और पारस्कर को एक ही मानकर उन्हें याज्ञवल्क्य का पुत्र माना है। यजुर्वेद का गृहसूत्र पारस्कर, गृहसूत्र पारस्कर की रचना है। अर्थात ये जो ऋषि हुए हैं उन्हीं के नाम पर गृहसूत्र, धर्मसूत्र आदि लिखे हैं। जिन ऋषि ने जिसकी रचना कर दी उन्हीं के नाम पर वो विख्यात हो गया। पुराणों में याज्ञवल्क्य की अनेक सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के प्रणेता माने जाते हैं। शतपथ में 100 अध्याय हैं, उसे शतपथ
कहा जाता है। इसकी व्याख्या गणरत्न महोदधि ने इस प्रकार की है। किसकी व्याख्या? शतपथ ब्राह्मण की। इस शतपथ की ब्राह्मण गणरत्न महोदधि ने इस प्रकार की है, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं, अर्थात शतपथ, शत 100 पथ मार्ग। इस विषय में उन्होंने कहा भी है कि शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत्शतपथम, अर्थात जो पथ है, तो पथ को यहाँ अध्याय भी कहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 अध्याय भी पथ को अध्याय के रूप में भी बोल सकते हैं। काण्व शतपथ में 104 अध्याय हैं, तो जो शतपथ है उसमें 100 अध्याय हैं, काण्व शतपथ में कितने हैं? 104 अध्याय हैं। तथापि शत संख्या के महत्व के कारण उसे शतपथ ही कहा जाता है। यह माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, जो काण्व शाखा है उसके शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय हैं। तो जो काण्व है, काण्व में तो याद रखेंगे 104 अध्याय हैं, और जो माध्यन्दिन शाखा का शतपथ है, अर्थात शतपथ ब्राह्मण दोनों के मिलते हैं। माध्यन्दिन शाखा का शतपथ है उसमें तो 100 अध्याय हैं, और जो काण्व शाखा का शतपथ है उसमें 104 अध्याय हैं। शतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखा के में प्रतिपादित विषय क्या है? सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण के माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण के विषय में बता रहे हैं। माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड और 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण, 624 कंडिकाएं हैं। अर्थात कितने हैं? 14 कांड, 100 अध्याय और 438 ब्राह्मण, और कितने? 624 कंडिकाएं हैं। संपूर्ण ग्रंथ में 14 भागों में विभक्त है। इन्हें कांड कहते हैं। कांडों के उपविभाग अध्याय हैं, और अध्यायों के जो उपविभाग क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। अर्थात जो कांडों के उपविभाग होते हैं, कांडों से जो छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं? अध्याय होते हैं। फिर अध्यायों के जो उपविभाग होते हैं वो क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ऐसे है। तो 14 इसमें क्या है? और जो हम शतपथ ब्राह्मण के विषय में पढ़ते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड हैं, 104 अध्याय हैं, और 435 इसमें ब्राह्मण हैं, और इसके अंतर्गत 6806 कंडिकाएं हैं। तो ये देखिए, ये है माध्यन्दिन शाखा के में जो प्रतिपादित विषय है, और ये है जो शतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा का विषय है उसके अंतर्गत। तो 14 कांड, 17 कांड, 100 अध्याय, 104 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 435, फिर उसके बाद 624, इसमें क्या है? कंडिकाएं। इसमें 806 कंडिकाएं हैं। ये क्या है? ये माध्यन्दिन शाखा के विषय में है, और ये क्या है? काण्व शाखा के विषय में है। फिर क्या है? इन ब्राह्मणों के भी उपविभाग हैं, इन्हें कंडिका कहा जाता है। तो जो ब्राह्मणों के छोटा रूप है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कंडिका कहा जाता है। फिर शतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा का प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं। काण्व शतपथ ब्राह्मण में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण से कुछ कर्म विन्यास में अंतर है, जिस प्रकार मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण, 606 कंडिकाएं। माध्यन्दिन के कांड 2 का वर्ण्य विषय कांड 1 में ही कर दिया गया है, और कांड का 1 का विषय कांड 2 में है। अर्थात जो माध्यन्दिन के कांड 2 का जो वर्ण्य विषय है वो कांड 1 में कर दिया, अर्थात उल्टा कर दिया। और फिर कांड जो 1 का जो वर्ण्य विषय है वो क्या है? वो कांड 1 का विषय इसमें किस में कर दिया है? कांड 2 में कर दिया है। ये है। इस तरह से याद रखना, जो माध्यन्दिन कांड का 2 का वर्ण्य विषय कांड 1 में, और जो इसका कांड 1 का विषय है वो क्या है? 2 में कर दिया है। फिर क्या है? वर्ण्य विषय इसका इस प्रकार है। कांड 1 में क्या है? अग्निहोत्र, नवानिष्टि, आग्रायण इष्टि, दाक्षायण चातुर्मास्य।
इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आज के टाइम में। जो यूजीसी है वो बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए ये कांडों के जो वर्णय विषय हैं इनको अच्छे से याद रखें। कांड 2 में दस और पूर्णमास याग का विषय बताया है। कांड 3 में क्या है, अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास यागों का अर्थवाद बताया है। अर्थवाद हमने क्या पढ़ा था, निंदा या प्रशंसा। कांड 4 और 5 में सोमयाग का वर्णन है। कांड 6 और 7 में वाजपेय और राजसूय का वर्णन है। कांड 8 में उखा संभरण का वर्णन है। कांड 9 से 12 में विभिन्न चयन याग का वर्णन है। कांड 13 में आधान काल, पथिकृत ब्राह्मणाचार्य है, दर्श पूर्णमास आदि का वर्णन है। और कांड 14 में श्रोत्रामणि प्रायश्चित इसका वर्णन है। कांड 15 में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। कांड 16 में प्रवज्ञा याग का वर्णन है, प्रवर्य याग का। कांड 17 में बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म विद्या का वर्णन है। अर्थात हम कांड विशाखा के विषय में बात कर रहे हैं। कांड विशाखा में जो 17 ही कांड हैं, 17वें कांड में आखिर कांड में बृहदारण्यक उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या का वर्णन किसमें है, कांड विशाखा के 17वें कांड में वर्णन है इसका। फिर उसके बाद दोनों ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय एक होने पर भी कर्म में भेद है। अर्थात दोनों के वर्णय विषय सेम है, लेकिन जो एक का कांड हमने बताया है कि जो 2 कांड का विषय है वो तो क्या है, अर्थात ये जो 2 कांड का विषय है वो तो एक में कर दिया है। किसमें, शतपथ जो हम मादंदी शाखा में करेंगे इनका वो कर दिया है। मादंदी शाखा में उसने बोला है कि मादंदी शाखा में जो 2 कांड का विषय है वो एक में कर दिया है, और जो एक का विषय है वो 2 में कर दिया है, बस इसका उलट फेर कर दिया है। और बाकी सब क्या मिलता है, इतना ही अंतर है इसमें। फिर क्या है, शतपथ ब्राह्मण की अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें वासनीय संहिता के 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है। वासनीय संहिता के 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या किसमें मिलती है, प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है। फिर केवल अंतर यह है कि जो संगीता में पिंड पितृयज्ञ का वर्णन 10 पूर्णमास याग के बाद है और ब्राह्मण में अग्निहोत्र के बाद है। अर्थात किस विषय में बता रहे हैं, जो पिंड पितृयज्ञ है, पिंड पितृयज्ञ है, इस विषय में बता रहे हैं कि जो पिंड पितृयज्ञ का वर्णन अगर संगीता में देखा जाए तो संगीता में तो मंत्र संगीता अर्थात मंत्र इसमें तो दर्श पूर्णमास याग के बाद है, दर्श के बाद। और पिंड पितृयज्ञ का वर्णन ब्राह्मण में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण में क्या है, अग्निहोत्र याग के बाद है, अग्निहोत्र यज्ञ के बाद है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि केवल अंतर ये है कि जो संगीता में जो पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन है वो दर्श पूर्णमास याग के बाद है, और ब्राह्मण में अग्निहोत्र के बाद है। इसको ऐसे ऐसे इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा और कोई फिर बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर शतपथ ब्राह्मण का समय बता रहे हैं। मैकडोनल आदि पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मण ग्रंथों का काल 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में मानते हैं। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल कब माना है, 2500 माना है। तो शतपथ ब्राह्मण का जो मैकडोनल है वो 800 से 500 मान रहे हैं, और शतपथ जो शंकर बाल दीक्षित है वो 2500 मान रहे हैं। तो इनको इनके ही नाम से याद रखना है कि शतपथ जो मैकडोनल है वो 800 से 500 और जो श्री बालकृष्ण दीक्षित है वो 2500 मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ही संगीता ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त है। अर्थात शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या है, संगीता ग्रंथों के तुल्य मंत्र ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त है। ये भी यह इसकी प्राचीनता का द्योतक है। इन कारणों से इनका रचना काल 2500 ईसा पूर्व लगभग मानना उचित है। अर्थात श्री शंकर बाल दीक्षित का मत ये मानना उचित समझते हैं। फिर शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण आख्यान बता रहे हैं। मनु एवं श्रद्धा, जल प्लावन की कथा और मत्स्य, इंद्रवृत्त युद्ध एवं इंद्र शत्रुवर्धस्व, स्त्री कामुक गंधर्व, कद्रु सपुरनी, च्यवन सुकन्या, पुरर्वा उर्वशी,
इन सब का इतिहास और पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है और इन सब ये शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण आख्यान हैं, तो इनको भी हम अच्छे से याद रखेंगे। फिर क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण के विषय में, तैत्तिरीय ब्राह्मण के विषय में। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिर हैं। महाभारत के शांति पर्व में वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मातुल मामा बताया गया है। वैशंपायन का झुकाव तित्तिर की ओर था। उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपमानित कर दिया और उन्हें अपनी शिष्यता से वंचित कर दिया था। तित्तिर ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की। जो ये तित्तिर होते थे, तित्तिर कौन थे? तित्तिर ऋषि थे, और इन तित्तिर ऋषि के नाम से ही उनकी नाम पड़ गया तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तित्तिरों ने ही तित्तिर ऋषि तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की। और दूसरी ओर जो याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठक भाग 3:10 से 12 के प्रवक्ता क्या है? काठक आचार्य हैं। अर्थात काठक भाग है तो काठक आचार्य उनके क्या हो गए? ऋषि हो गए। तैत्तिरीय ब्राह्मण का काठक भाग है। इस शाखा का दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण भाग तथा गोदावरी के तटवर्ती देशों में अधिक प्रचार था। फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषय क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषय कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र यही ब्राह्मण संप्रति पूरा उपलब्ध है। काठक के कुछ अंश प्राप्त हैं। शतपथ ब्राह्मण के तुल्य विशालकाय ग्रंथ है ये। यह 3 कांडों या अष्टकों में विभाजित है। प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय प्रपाठक हैं प्राप्त हैं। तृतीय कांड में 12 अध्याय हैं और इन उपखंडों को क्या कहा जाता है? अनुवाक कहा जाता है। अनुवाकों की संख्या कितनी बताई है? 353 बताई है। कांडों में प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो कांडों में प्रतिपाद्य विषय हैं जो अध्याय 8 यानी कि 3-3 भागों में बांटा है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 कांड हैं। 3 कांड यानी अष्टक, 3 कांड और अष्टक में विभाजित, यानी कि जो 3 कांड है वो अष्टकों में विभाजित है। जो पहला कांड है वो अध्याय 8, उसमें क्या वर्णित है? 8 अध्यायों में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय और राजसूय याग, ये क्या है? कांड 1 के अष्टकों में विभाजित है। कांड 2 के अध्याय 8 में अग्निहोत्र, सौत्रामणि, उपहोम आदि है। कांड 3 में अध्याय 12 तक पुरुषमेध और नक्षत्र इष्टियाँ का वर्णन मिलता है। तो इनको ऐसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। ब्राह्मण विषय, वैसे तो ब्राह्मण विषय ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। वेद भाग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। फिर क्या है? सामवेदीय ब्राह्मण है। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस विषय में। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों को पढ़ लिया है ब्राह्मण को। तो इस विषय में हम इससे आगे के जो ब्राह्मण है, सामवेद ब्राह्मण और फिर अथर्ववेद ब्राह्मण के विषय में हम इससे अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।